तो आज का एपिसोड शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमें दिखाया जाता है मिंगहुई जो होता है जाओफेंग को बात कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर रुयान जो होता है उन दोनों को इतने करीब देखकर उसको जलन हो रही होती है। इसी वजह से वो मिंगहुई के सामने आ जाती है और फिर वहाँ पर उसको कहता है कि आप नहीं पहचानते जाओफेंग को, वो बहुत ही पावरफुल है, वो जाओफेंग को मतलब जाओजियन जू को अल्केमी में हरा दिया था और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर मिंगहुई जो होता है अपने मन में सोचता है कि ये लड़के अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हैं कि वो मुझसे ज्यादा जाओफेंग को जानता है और दोनों जो होता है अपने आप को देख रहा होता है। लेकिन वहाँ पर जाओफेंग को कहता है कि जाओफेंग तुमने मेरे को जंगल में बचाया था ना, इससे भी ज्यादा खतरनाक विष है और तुम्हें मुझे बहुत ही भरोसा है कि तुम बहुत ही ज्यादा जीत जाओगे। और फिर वो कहता है कि तुमने मेरे साथ शादी करने की बात की थी और शर्मा कर कह रहा होता है। लेकिन वहाँ पर जाओफेंग कहता है कि क्या सचमुच तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो। और फिर वहाँ पर रुई जो होती है उसको खींच लेता है और कहता है कि तुमने मेरे को उस डीमन के हाथ से बचाया था और तुमने मेरे को वो रिंग भी दे दिया और तुम मेरे साथ शादी करना चाहता है तो मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो सोचने लगता है। लेकिन वहाँ पर रुई उसको खींच लेता है। फिर वहाँ पर दोनों के दरमियान की चतानी हो जाती है, जाओफेंग बीच में फट जाता है। लेकिन वहाँ पर दोनों जो होती है जाओफेंग को पीछे हटा देता है और वो दोनों गुस्से में सामने आ जाती है। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है सोचता है कि मैं तो गया काम से। लेकिन वहाँ पर वो फर्स्ट एल्डर के पास जाता है, कहता है कि एल्डर इन दोनों को संभाल लीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर वो जो होता है वो भाग जाता है यहाँ से। लेकिन वहाँ पर वो दोनों जो होती है वो देखता ही रह जाता है और दोनों एक दूसरे को देखता है। फिर वहाँ पर अपने आप को घूम जाती है और फिर वहाँ पर फर्स्ट एल्डर सोचने लगता है कि ये दोनों लड़की तो बहुत ही प्यार करने लगी है जाओफेंग को, लगता है जाओफेंग किसको पसंद करेगा सामने जाकर देखना पड़ेगा। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जाओफेंग को, जाओफेंग जो होता है वो अपने मेडिटेशन कर रहा होता है यानी कल्टीवेशन कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर उसका कल्टीवेशन खत्म कर देता है और फिर वहाँ पर उसके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है और वहाँ पर लिखा होता है कि जाओफेंग ने जर्नल लेवल के 8 लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। और फिर वहाँ पर सामने आ जाता है बॉनी और फिर वहाँ पर बॉनी आकर कहता है कि भाई तेरे पास तो 1 लाख पॉइंट है ना, तो इससे तू 1 लाख आजमा ले, अगर तू अगर लक्की निकला तो तेरे को बहुत अच्छी प्राइज मिलेगी वरना तो तू खाली रहेगा। और फिर वहाँ पर वो एक डिस्क को निकाल लेता है और कहता है कि भाई इस बटन को दबा दे। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उस बटन को दबा देता है और फिर वहाँ पर उसके सामने आकर एक डिस्क तैयार हो जाती है और फिर और उसमें 10 लाइटें होती है और अगर उनमें से सफ़ेद वाले लाइट में अगर टिक गया तो वो कुछ भी नहीं पाएगा और अगर लाल में टिक गया तो वो जीत जाएगा प्राइज। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होते हैं तैयार हो जाते हैं और कहता है कि बॉनी को चल चालू कर। और फिर वहाँ पर बॉनी जो होते हैं उसको चालू कर देता है और जाओफेंग देख रहा होता है और वो कांटा जो है घूमते हुए आकर वो ठेकने वाला होता है लाल लाइट पर, लेकिन वो सफ़ेद लाइट में चला जाता है। जाओफेंग जो होता है उसको कहता है बॉनी तू तो फाका निकला भाई, तेरा किस्मत में कुछ ना है, तेरा 1 लाख पॉइंट गया। और फिर वहाँ पर जाओफेंग जो होता है वो कहता है कि मेरे को पता था तू तो मेरे साथ धोखा ही करेगा। लेकिन वहाँ पर बॉनी कहता है कि मैं तेरे साथ धोखा कर रहा हूँ, तू ही दबा के देख ले। जाओफेंग दबाता है तो फिर से वही काम होती है, वो सफ़ेद लाइट में जाके बंद हो जाती है और इसी तरह वो कोशिश करता रहता है। लेकिन वहाँ पर उसकी तो किस्मत बैड होती है और वो थक जाती है और फिर वहाँ पर गुस्से में आ जाती है और उस डिश को एक लात लगाता है और उसको दूर फेंक देता है और कहता है कि घटिया चीज़, बेकार, घटिया, कहाँ दे के रखी है, मेरा 1 लाख पॉइंट गदब गवा दिया। और फिर वहाँ पर वो है मतलब वहाँ पर बॉनी जो होती है वो कहता है कि भाई ऐसे कहा जा रहा है तो। और फिर वहाँ पर बॉनी जो होती है उसको डांटना शुरू कर दे जाओफेंग और कहता है कि तू तो एकदम बेकार है बे, तुझे क्या लगता है तू मेरे को पागल बनाएगा, तेरा कुछ नहीं करूँगा मैं, कुछ नहीं खरीदूंगा मैं तेरे इस चीज़ को। और फिर वहाँ पर बॉनी कहता है कि भाई मैं तो मजा कर रहा था, तेरे को एक बुक भी मिला है, ये देख ले टेक्निक की बुक। और फिर वहाँ पर उस डिस्क को गायब करना शुरू कर देती है और फिर वहाँ पर उस डिस्क को गायब कर देता है और उसके अंदर से निकलता है एक टेक्निक की बुक। और फिर वहाँ पर जाओफेंग के सामने आकर दे देता है, कहता है कि क्या है, फिर कोई एक टेक्निक की बुक मिली है। और फिर वहाँ पर बॉनी जो होता है चिल मारती है वहाँ पर सो जाती है और बॉनी मतलब वहाँ पर जाओफेंग जो होता है उसको पाकर बहुत ही हंस रहा होता है, कहता है कि हा 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 हा, और उसकी हंसी जो है बाहर आकर सुनाई दे रही होती है। और फिर वहाँ पर बाहर खड़ा होता है यहाँ पर रुयान और वहाँ पर मिंगहुई और मुंगहुई। रुयान जब हंसी सुनता है तो वो दोनों जो होता है कहता है कि क्या जाओफेंग पागल मगल तो हो गया ना, यो इसको क्या हुआ है, ये हंस क्यों रिया है। तभी आ जाता है वहाँ पर रुयान के अंकेल और फिर वहाँ पर फर्स्ट एल्डर और उसके बाकी साफी और फिर वहाँ पर जाओफेंग भी ऊपर से आ जाता है। और फिर हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है एक जगह को और वहाँ पर कुछ बंदे जो होता है वो डाम बजा रिया होती है और वहाँ पर घूम घूम कर डाम बजा रिया होता है। हमें दिखाया जाता है कि एरिना का सीन और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ मार्क्स पहने एल्डरों को और सब लोग कहता है कि ये शायद से वही एल्डर होगा ना, ये सारे तो वही 5 एल्डर है। और फिर हमें दिखाया जाता है जाओफेंग के दादाजी को और उसके साथ 2 लड़कियों को और एक बंदे को। और फिर वहाँ पर वो लड़की और वो लड़की जो होती है वो कहता है कि हमारे यंग मास्टर जाओफेंग तो अभी तक नहीं आए हैं। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मेरा बेटा मतलब मेरा पोता आ जाएगा, उसके दादाजी कहता है। तभी यहाँ पर आ जाता है जाओयान जू और उसको देखकर कहता है उसके दादाजी जाओयान जू तू यहाँ पर क्या कर रहा है कमीने। और फिर वहाँ पर जाओयान जू कहता
कहता है कि यहाँ पर मेरे बंदे के साथ फाइट कौन करेगा, तेरे पास तो कुछ ना है। और फिर वहाँ पर अपने दोस्त मतलब हमारे सर्वेंट को कहता है कि जाओ यिंग, जाओ वहाँ पर जाओ। और फिर वहाँ पर वो नीचे चला जाता है, कहता है कि यहाँ पर आ जाओ मेरे साथ फाइट करने के लिए। और फिर वहाँ पर जाओफेंग के दादाजी कहता कमीने है तू हमारे जाओफेंग को मारने के लिए सारे के सारे प्लान करके आया है। और फिर वहाँ पर जाओ यंजू जो होती है वो हंसते हुए कहता है कि अब क्या करेगा जाओफेंग, जाओफेंग की तो मैं काम खत्म कर दूंगा। और फिर वहाँ पर वो चला जाता है और जाओफेंग के दादाजी उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर वो खांसने लगता है। फिर वो लड़की दोनों जो होती है उसको रोक लेती है। और फिर वहाँ पर उसके में से एक लड़की जो होती है उसका नाम होता है जाओयान। और फिर वहाँ पर यान जो होती है वो अपने दादाजी को कहता है कि जब तक यंग मास्टर जाओफेंग नहीं आता मैं उसको रोक कर रखूंगा। और फिर वहाँ पर वो नीचे अरेने में चला जाता है। फिर वहाँ पर जाओलिंग जो होते हैं वो कहता है कि मेरे साथ फाइट करेंगे। और फिर वहाँ पर दोनों के दरमियान ऐसे ही फाइट शुरू हो जाते हैं, लेकिन पहले में ही उसको ढेर कर देता है, पीछे जगह पटक जाते हैं। फिर दोनों जो होते हैं फिर से शुरू हो जाता है अपने शॉट को लेकर फाइट करना। और फिर वहाँ पर जाओलिंग जो होती है वो जाओयान के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से हमला करता है, जिसकी वजह से वो पीछे पटक जाता है। अपने मन में सोचता है कि मैं तो इतना जल्दी हार गया। और फिर वहाँ पर उसके दादाजी यानी जाओफेंग के दादाजी कहते हैं कि तुम यहाँ पर हार मान लो, तुम उसको हरा नहीं पाओगे। और तभी वहाँ पर वो हमला करने के लिए आ जाता है जाओलिंग जाओयान के ऊपर, लेकिन वहाँ पर जाओफेंग आ जाता है और उसको एक मुक्के में पीछे पटक देता है। और वहाँ पर देखता है जाओयान जू जाओफेंग को। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टू।